आप कहाँ गए थे और इतनी देर से फोन ट्राई करी, फोन क्यों नहीं मिल रहा आपका? अरे कुछ बता के जाना जरूरी समझते हो या नहीं? आपसे पूछ रही हूँ मैं। हद हो गई, एक तो बिना बताए जाते हो, ऊपर से कुछ बताते नहीं। पक्का अपने घर पे गए होंगे। कब छोड़ोगे तुम वहां जाना? तुमने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे चाहते क्या हो तुम? पहले वहां जाते हो, फिर वहां से मुंह बना के आते हो, और फिर सारा दिन खुद अपसेट रहते हो, मुझे भी अपसेट रखते हो। देखो ये तो छोड़ना पड़ेगा, या तो तुम मुझे रख लो या अपनी फैमिली को। मैं तुम दोनों के बीच में ना पिसकी हूँ। तुम्हारी सुनो तब मैं बुरी, उनकी सुनो तब मैं बुरी। अरे एक गिलास पानी तो पिला दो। कोई पानी वानी नहीं है मेरे पास, पहले मेरी बात का जवाब दो। अरे कब जाना छोड़ोगे वहां तुम, जब तुम्हें पता है कि वो लोग तुम्हें ताने मारते हैं? वहां जाना जरूरी है क्या? और फिर यहाँ के सारा दिन मुंह फुला के रहते हो, फिर मुझसे लड़ते हो। अरे अच्छा खाना तो लगा दो। मैं कोई खाना वाना नहीं दूंगी। क्यों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया क्या? अरे वो सुनाना ही जानते हैं, सिर्फ तुम्हें खिलाना भी जानते हैं। देखो तुम्हें ना आज ये फैसला लेना पड़ेगा, या तो तुम मेरे साथ रहोगे या उनके साथ। मैं नहीं एडजस्ट कर सकती दोनों के साथ। अरे तुम खाना लगा रही हो या मैं सो जाऊं? मैं नहीं लगा रही। अब भी तुम फोन लेके बैठ गो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे। अब भी फोन चला रहे तुम ना, पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या तुम्हारे घर वाले। अरे परेशान होगी मैं दोनों के बीच में। गीत, सबसे ज्यादा जोड़ी ना मैं था। मैं ना मरा नहीं हूँ, लेकिन जिंदा भी नहीं हूँ। ऐसा लगता है एक जिंदा लाश की तरह बन के रह गया हूँ बस। घर वालों के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि तो हमेशा बीवी के साथ ही रहता है, हमसे तो मिलने ही नहीं आता। जब तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। आखिर एक लड़का करे तो करे क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दूँ, लेकिन उन्हें क्या पता मैं शादी के बाद अब उनका नहीं रहा। समाज कहता है कि शादी के बाद ना एक लड़की पराई हो जाती है, लेकिन लड़का कभी पराया नहीं होता, वो हमेशा बुरा ही बन के रह जाता है। किस किस को खुश रखे पता ही नहीं चलता है, बस बीवी और परिवार में उलझ के रह जाता है। सबको खुश करते करते मैं ये भूल गया था कि मैं कब खुश हुआ था। गीत, तुम्हें खुश करूं तो घर वाले बुरा मान जाते हैं, घर वालों को खुश करूं तो तुम बुरा मान जाती हो। मैं आखिर करूं तो करूं क्या? एक लड़का ना दो रास्तों पे आगे खड़ा हो जाता है, एक बीवी के और एक परिवार वालों के। कुछ समझ ही नहीं आता कि किसको चुने। एक को चुनूं तो दूसरा गलत समझ लेता है। गीत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम अपने परिवार वालों को छोड़ सकती हो? बिना बात किए रह सकती हो? तुम ना एक चीज़ सोच के देखना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मुझ पे क्या बीतती है। सॉरी, मुझे ना माफ़ कर दो। आइंदा से आपका जब भी मन हो ना तो आप अपने घर चले जाना, मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं। मुझे समझना चाहिए था कि जैसे मेरा मन करता है अपने मम्मी पापा से मिलने का, वैसे आपका भी तो करता होगा ना। और मैं आपको हमेशा रोक देती हूँ, फिर भी आप मेरी खुशी के लिए रुक भी जाते हो, और कभी एक आधी बार अगर मजबूरी में चले भी जाते हो तो मैं तुमसे लड़ने लग जाती हूँ। बट आइंदा से मैं नहीं लड़ूंगी, और आप अपने मम्मी पापा को यहाँ भी लेके आ सकते हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। हर लड़का चाहता है कि उसकी शादी हो, लेकिन जब शादी होती है तो ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां डिसाइड करना होता है कि उसमें से एक को चुनना है, बीवी को या माँ को। हर लड़के के जीवन में ये दौर आता है, और ये दौर सबसे मुश्किल होता है हर लड़के के लिए। आज की कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे लड़का इस दुविधा में फंस जाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि किसको चुने। दोनों ही उसके जीवन के लिए जरूरी हैं, माँ बाप भी और बीवी भी। अगर आपके जीवन में ऐसा दौर आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये सही कहा मैंने या गलत कहा है, और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।